जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, हर दिन मैं आती हूं, आपको बहुत सारी जानकारियां देती हूं, दिन से जुड़ी हुई, बहुत सारी ज्योतिष से जुड़ी हुई। आप बहुत सारे अपने कमेंट्स लिखते हैं, थैंक यू करते हैं, आपके बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो उनमें से एक सवाल ऐसा था जो मुझे कल दिखा। उसमें सवाल क्या था कि हफ्ते के किस दिन बाल कटाना शुभ होना चाहिए, यानी किस दिन हम बाल कटाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो सनातन धर्म में दैनिक जीवन के हर कदम पर शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में बाल कटाने से लेकर दाढ़ी बढ़वाने के लिए भी हफ्ते के दिन बताए गए हैं। आमतौर पर लोग बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए रविवार का दिन चुनते हैं। दरअसल इस दिन छुट्टी का दिन होने के कारण इसे बाल कटवाने के लिए सबसे सही मानते हैं, लेकिन सप्ताह के अलग अलग दिनों में बाल कटवाने का फल भी अलग अलग है। इसके अलावा रविवार का दिन सूर्य का दिन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बाल कटवाने के लिए कौन सा दिन जो है अच्छा होता है, उससे आपको सुख समृद्धि आएगा, कौन सा दिन नाश का कारण बन सकता है, ये जानकारी मैं आपको आज जरूर दूंगी और ये वीडियो के आखिर में दूंगी। पहले जानिए आज का पंचांग जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 17, दिन है शुक्रवार, माह है मार्गशीर्ष, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें वो है चतुर्दशी, नक्षत्र है कृतिका जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो पश्चिम दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दिन में 11:56 से दोपहर के 12:37 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात की जाए तो प्रातः 10:59 से 12:16 दोपहर तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:07 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:26 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हो गई। आज कृतिका नक्षत्र प्रभावी है, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य और देवता अग्नि है। कृतिका नक्षत्र एक तारा पुंज है जो आकाश में वृषभ राशि के समीप दिखाई पड़ता है। कृतिका नक्षत्र आकाश मंडल में तीसरा नक्षत्र है। यह आकाश में अग्नि शिखा की तरह दिखाई देता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। व्यक्ति के स्वभाव पर उसके जन्म नक्षत्रों का भी विशेष प्रभाव होता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सुंदर और मनमोहक छवि वाले होते हैं। वह केवल सुंदर ही नहीं अपितु गुणी भी होते हैं और साथ ही ये लोग आत्मगौरव से परिपूर्ण और स्वाभिमानी होते हैं। इस नक्षत्र के लोग किसी राजा के समान ओजपूर्ण और पराक्रमी होते हैं और ये तेजस्वी और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बचपन से ही इनकी विद्या में अधिक रुचि होती है और आगे चलकर कृतिका नक्षत्र का जातक विद्वान बनता है। यह सूर्य का विशेष गुण है, लेकिन शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है, तो सुंदर और तेजस्वी होने पर भी विचार अस्थिर रहते हैं। इस नक्षत्र में सूर्य चंद्र के मेल के कारण शरीर पर तेज की अनुभूति होगी। चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से आप में प्रभुत्व आएगा। आपकी सोच और कार्य उच्च स्तरीय होगा। आपके व्यक्तित्व में राजकीय गुण स्वाभाविक है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही आपके पास जो है धन भी आएगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पित्त की शिकायत हो सकती है और अधिक तला और गरिष्ठ भोजन इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसीलिए यह कम भोजन करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं जो अग्नि तत्व के कारक माने जाते हैं, इसलिए इनमें अग्नि के समान उग्रता पाई जाती है। जो स्वाभिमानी और कार्य के प्रति अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें घूमना काफी पसंद होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति आभूषण, सेना, पुलिस, साहित्य, कला, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, धार्मिक और अग्नि से संबंधित क्षेत्रों में इन्हें शीघ्र सफलता मिलती है। तो ये हमने बात की कृतिका नक्षत्र के बारे में। अब चलिए जानते हैं कि आपका दिन कैसा बीतेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल आपके निजी जीवन से जुड़े हुए भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकती, उसके लिए क्षमा भी चाहूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने एक लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। किसी भी समय किसी भी भाषा में आप हमसे बात कर सकते हैं और यहाँ आप जेनरिक सवाल पूछिए। वीडियो के कमेंट में आप अपने जेनरिक सवाल लिखिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके और मैं उसे आने वाले टाइम में फिर से अपने वीडियो में शामिल करके उसका जवाब दूंगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। आज आप रूहानी प्यार की मदहोशी भी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप न चाहते हुए कोई गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट सहनी पड़ सकती है। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात आज आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर आज का दिन वाकई बहुत बढ़िया है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर केतु बीज मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की।
थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक नहीं चुकाया है। घर में के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आज आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। वहीं नए प्रेम संबंधों के बनने की ठोस संभावना है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर मुनाफा दे। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल के बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आज आपका बहुत ध्यान रखेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर खीर का सेवन करें। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें। वहीं नई साझेदारी आज के दिन फायदेमंद रहेगी। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज त्रिफला का सेवन किसी भी रूप में कर लीजिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी अब कर्क राशि के जातकों की। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं, बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका कोई दोस्त आज आपसे बड़ी रकम उधार भी मांग सकता है। अगर आपने उनको यह रकम उधार में दी तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। आपकी निजी जिंदगी के बारे में दोस्तों से आपको आज अच्छी सलाह मिलेगी। संभव है कोई आपसे अपने प्यार का इजहार भी करे। वहीं महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में ना आए। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकले और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को आज कुछ शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और भी निखार आए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी धर्म स्थान में कुछ खाने की चीज दान में देनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। झल्लाना और खिजना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। पुरानी बातों में ना उलझें, जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। आपको आज अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। परिवार के लोगों से आपकी परेशानियां साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। प्रेम भगवान की पूजा की तरह ही पवित्र है। यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म और आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। इस बात पे गौर कीजिएगा। करियर के मोर्चे पर आज उन बदलावों को करने का सही वक्त है जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आज अपने शब्दों को गौर से चुनें। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी। मैरिड लोगों के लिए जीवन साथी आपके लिए कुछ खास योजना बनाया है, तो आज उसके लिए मदद कीजिए उसकी। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर धर्म स्थान के लिए ध्वजा यानी कि झंडे का दान कीजिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आपका स्पष्ट और निडर नजरिया आपके दोस्त के अहम को ठेस पहुंचा सकता है। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, जो आने वाले वक्त में आप फिर से पा सके। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। वहीं मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हो जाएं, अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। वहीं कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी से अच्छी बातचीत हो सकती है। वहीं आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्यार है। शुभ अंक की बात कर लेते हैं, वो 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर पौधों को पानी डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। आपको ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाएं। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाएं। इस राशि के छात्र आज मोबाइल पर सारा दिन बर्बाद कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की भी काफी संभावना है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर रात्रि के समय मूंग भिगोकर प्रातः रखते हैं और प्रातःकाल पक्षियों में डालें, इससे प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं।
आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की भी प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपका कोई प्रतिद्वंदी आज आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसीलिए आज आपको आंख और कान खोल कर रखने की जरूरत है। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर देगा। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज धुला हुआ कपड़ा पहनिए, यानी यूज्ड कपड़े मत यूज कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। स्वयं को शांत बनाए रखिए, क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके चलते आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि थोड़ी देर का पागलपन है। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। आज आप एक टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में होंगे और लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इससे बचाव न करने की स्थिति में इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज इष्ट देव की पूजा करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और उसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। वहीं पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म कर आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। आज आप अपने लव पार्टनर से अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करेंगे। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उसको समय नहीं दे पाते, जिससे वो खिन्न हो जाते हैं। आज उनकी यह खिन्नता स्पष्टता के साथ आपके सामने आ सकती है। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर विष्णु चालीसा या विष्णु आरती पढ़ें, लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। हंसमुख रिश्तेदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप खुशनसीब हैं कि आपके ऐसे सगे संबंधी हैं जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था, आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहिएगा, यही सलाह मैं आपको दूंगी। परिवार में नए सदस्य के आने की खबर आपको रोमांचित कर देगी। वहीं समारोह आयोजित कर इस खुशी को सबके साथ बांटें। एक तरफा लगाओ आज आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। वहीं वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए भी अच्छा दिन है। मैरिड लोग जो हैं, जीवन साथी की हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर किसी साधु या अपंग व्यक्ति को आज कुछ दान में दीजिए, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक ना हो तो आप नाराजगी में कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए भली भांति सोचकर ही कुछ बोलें। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। थोड़ा सा मोल भाव और चतुरता काफी फायदा पहुंचा सकती है आपको। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। यह समय जिंदगी में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज केले की जड़ को अपने पास रख लीजिए, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी आपके उस सवाल का जवाब देने की जो आपने मुझसे पूछा था कि इस सप्ताह के किस दिन बाल कटवाना शुभ होता है, किस दिन अशुभ होता है। तो मैं आपको हर दिन के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले रविवार की बात कर लें, क्योंकि रविवार को ही अधिकांश लोग जाते हैं बाल कटाने, तो या क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार के दिन बाल कटवाने से धन और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। अगला बढ़ते हैं सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन बाल कटवाना अच्छा नहीं होता। इस दिन बाल कटवाना संतान के लिए हानिकारक होता है और मानसिक दुर्बलता आती है। तीसरा दिन है मंगलवार का, तो मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु घटती है, इसे असामयिक मृत्यु का कारक माना जाता है। अगला दिन है बुधवार, तो बुधवार का दिन नाखून और बाल कटवाने के लिए शुभ होता है। इससे धन धान्य बढ़ता है और खुशहाली बनी रहती है। गुरुवार का दिन, गुरुवार के दिन बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने से धन लक्ष्मी और संपत्ति का नुकसान होता है। इससे मान सम्मान की भी हानि होती है।
शुक्रवार की बात करें तो इस दिन शुक्र ग्रह से इसका जो प्रभाव होता है, ये ग्रह सौंदर्य का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। शनिवार की बात करें तो शनिवार को बाल कटवाना बहुत अशुभ होता है। इस दिन बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाना मृत्यु का कारण माना जाता है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन सा दिन शुभ होता है आपके लिए, तो सबसे पहले आपका जो है संडे का दिन, जिस दिन आप लोग हर कोई बाल कटवाने जाते हैं, तो संडे का दिन अच्छा है, आप इस दिन कटवा सकते हैं। इसके अलावा आप बुधवार के दिन अपने बाल कटवा सकते हैं और शुक्रवार के दिन। तो ये 3 ऐसे दिन हैं जब अपने दाढ़ी, बाल, नाखून ये सब कटवा सकते हैं। बाकी दिनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी दिन मत कटवाइएगा। क्यों, क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर ऐसे ही सवाल और भी हैं मन में, आपके मन में और भी कोई डाउट्स हैं, ऐसे सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, तो वैसे सवाल लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाले समय में फिर से आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से ही दूंगी। और अगर आपकी लाइफ का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी निजी समस्या है, तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं पर्सनली। और पर्सनली बात करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके किसी भी समय किसी भी भाषा में आप हमसे बात कर सकते हैं। तो जेनरिक सवाल के लिए वीडियो के माध्यम से आप जानकारी पा सकते हैं और पर्सनल के लिए एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से। तो जिन भी लोगों का आज जन्मदिन है, एनिवर्सरी, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.